चांद ग्रहण अब आने वाला है, इसका हमारी जिंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? 28 अगस्त 2026 को लगेगा। अब इस ग्रहण के जो इम्पैक्ट है वो 4 बुर्जों के ऊपर तो सबसे ज्यादा रहेंगे। अच्छा। पाकिस्तान की सियासत में भी इस ग्रहण का इम्पैक्ट नजर आएगा। बातों में इख्तलाफ या इश्यूज जो है ना, मुझे इस दफा थोड़े से नजर आ रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिएक साइन से। यानी हलचल नजर आने वाली बिल्कुल है। नजर आने वाली है। चांद ग्रहण आने वाला है जी। आज से 2 से 3 दिन के बाद। आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो चांद ग्रहण अब आने वाला है, इसका हमारी जिंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखें, चाहे चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण, हम्म। उसके इम्पैक्ट सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर ठीक इम्पैक्ट है। आते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये चांद ग्रहण जो है 28 अगस्त 2026 को लगेगा। हम्म। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड वक्त के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सुबह के वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा बल्कि एशिया में कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। ठीक है। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के कुछ ममालिक में ये ग्रहण नजर आएगा और तकरीबन चांद के 96% हिस्से के ऊपर ना ये चांद ग्रहण लगेगा। इसे आप मुकम्मल चांद ग्रहण भी नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ परसेंटेज यानी 4% के ऊपर ग्रहण नहीं रहेगा। अब इस ग्रहण के जो इम्पैक्ट है वो 4 बुर्जों के ऊपर तो सबसे ज्यादा रहेंगे, अच्छा। जिसमें बुर्ज सरतान का, जिसका हाकम सारा कैंसर है, दूसरा बुर्ज असद यानी ल्यू के लोग हैं, तीसरे नंबर पे कैप्रिकॉन है और चौथे नंबर पे बुर्ज दिल्लू है। बुर्ज दिल्लू में चूंकि ये ग्रहण लगेगा तो इसलिए जो ये 4 बुर्ज के लोग हैं ना, इनको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। अब किसी इलाके में ग्रहण नजर आ रहा है वहां पे भी, और किसी इलाके में नहीं नजर आ रहे वहां पे भी। अब जब ग्रहण लगता है ना, उसके बाद जो इम्पैक्ट आते हैं वो सबसे पहले सियासत के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। पूरी दुनिया के ममालिक में आप आने वाले दिनों में, चंद ही दिनों में देखेंगे कि हलचल नजर आएगी। पाकिस्तान की सियासत में भी इस ग्रहण का इम्पैक्ट नजर आएगा क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन इसके इम्पैक्ट रहते हैं। इसी तरह जो हामला खवातीन होती हैं या जो लोग इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं उनके ऊपर तो इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। ग्रहण के दौरान या जो ग्रहण का वक्त होता है ना, उस टाइम पीरियड पे कोई भी आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, बल्कि उस टाइम पीरियड पे आपको ना ठहर जाना होता है। ठीक है। क्योंकि ग्रहण का इम्पैक्ट इंसान को मजीद सेंसिटिव बना देता है, उदास कर देता है। और ये ग्रहण चूंकि जुमे के दिन आ रहा है, बहुत सारे जोड़ों और बहुत सारे घरों में बातों में इख्तलाफ या इश्यूज जो है ना, मुझे इस दफा थोड़े से नजर आ रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिएक साइन से। उसके लिए जरूरी नहीं है 4 ज़ोडिएक साइन तो इम्पैक्ट क्रिएट होता नजर आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को भी थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए और इस टाइम पीरियड पे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का जो दरमियान का वक्त होता है, आज से चंद दिन पहले सूरज को ग्रहण लगा था, 3 दिन बाद चांद को ग्रहण लगेगा। 15 दिन के डिफरेंस से हमेशा आता है, यानी जब सूर्य ग्रहण लगेगा ठीक 15 दिन के बाद चांद ग्रहण आता ही आता है। तो इस दौरान में कोई भी आपको नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, रिश्ता नहीं करना चाहिए या निकाह नहीं करना चाहिए, या इसी तरह कोई काम पहली दफा जो करना होता है, जैसे किसी मकान की बुनियाद रखनी है, वो नहीं करनी चाहिए। या आप कहीं जॉब के लिए ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स आते हैं। और ख़ास तौर पे जो ग्रहण का दिन होता है उस दिन आपको सदका खैरात लाजमी देना चाहिए ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रह सकें। राइट, यानी हलचल नजर आने वाली है। बिल्कुल नजर आने वाली है। राइट।